राजस्थान पहला वो राज्य बन चुका है जहां पर राइट टू हेल्थ कानून लागू हो गया है। यानी अब राजस्थान के हर एक नागरिक के पास स्वास्थ्य का अधिकार होगा और ये स्वास्थ्य का अधिकार कानून के तहत हर एक नागरिक को यहां पर मिल चुका है। एक लंबा गतिरोध यहां पर राइट टू हेल्थ को लेकर के चला और उस गतिरोध का अब अंत हो गया है। हमारे साथ उस गतिरोध को खत्म करने की अहम कड़ी जो रहे हैं वो है टी रविकांत साहब, जो कि प्रमुख शासन सचिव चिकित्सा शिक्षा हैं और इस वक्त हमारे साथ है और उनसे जानेंगे क्या कुछ परेशानियां इस दौरान आई और किस तरह का जो समझौता है वो यहां पर हुआ है। रविकांत साहब, आज बहुत बड़ा दिन है राजस्थान के लिए। स्वास्थ्य का अधिकार लोगों को मिल चुका है। जिन 8 मुद्दों पर सहमति बनी है, सबसे पहले वो समझना चाहेंगे कि क्या कुछ वे मुद्दे हैं। जैसे कि जानते हैं कि आपने ही बताया कि राजस्थान पहला राज्य है जो राइट टू हेल्थ दे रहा है, तो उससे पहले भी आप जानते ही हैं कि पहले निशुल्क दवा, निशुल्क जांच, ऐसे कई सालों से जो है ये करते करते हम इस लेवल तक पहुँचे हैं कि लोगों को स्वास्थ्य के अधिकार देने की स्थिति में। अब जब बिल पास हुआ था असेंबली में, डॉक्टर्स के तरफ से कई इनकी आशंकाएं थी। फिर कई बैठकों का कई दौर चले थे और हमने सरकार हमेशा ही प्रयास करता रहा कि इनकी जो भी आशंकाएं है वो नियमों में हम डाल के जो है इसको दूर करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री महोदय ने भी जो है कई बार उनको कहा कि आपकी जो भी आशंकाएं हम दूर करेंगे। और इसी देखते हुए कल रात को और आज सुबह जो है इनके साथ आखिर समझौता हुआ है। इसमें बेसिक इशू ये है कि कौन कौन से हॉस्पिटल इसकी राइट टू हेल्थ के दायरे में आएंगे, वो एक बहुत बड़ी इशू था। इसमें ये क्या है कि फाइनली इनको हमने कहा कि जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल्स जो 50 बेड के जो कम वाले हैं उन पर लागू नहीं होगा, और जो प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने सरकार से कोई मदद नहीं ली है, ज़मीन हो या ऐसी, जो फ़िलहाल जो है इन 2 कैटेगरी पे ये लागू नहीं होगा। और आगे जो है किस पे लागू होगा, ये हमारी सरकारी हॉस्पिटल तो है ही, और आपकी जो मेडिकल कॉलेज प्राइवेट की जो हॉस्पिटल्स हैं, जो ऐसी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं, पीपीपी वाले हैं या ट्रस्ट बेस्ड हॉस्पिटल्स हैं जिन्होंने सरकार से कुछ रियायती दर पर कुछ लिया हो, ऐसे हॉस्पिटल्स पे ये लागू होगा। सर, एक लंबा गतिरोध चला, उसके बाद में कल से ही ये परिवर्तन आने लग गया था और ये लग रहा था कि अब जो आंदोलन है वो खत्म होगा। आज एक बड़ी रैली डॉक्टर्स ने की, तो कल से और आज तक की जो घटनाक्रम है वो आपसे समझना चाहेंगे, किस तरीके से पूरी सरकार ने दिन रात मेहनत की। ये ऐसी जब से ये गतिरोध शुरू हुआ है तब से कई दिनों से ये चल रहा था, लेकिन कल दिन में जो है हमारी इनके साथ पूरी सौहार्दपूर्ण वातावरण में हमारी मीटिंग हुई थी। 2-2.5 घंटे हमने बिंदुवार इनकी क्या क्या दिक्कतें हैं, क्या है, हमने पूरा सुना। फिर हमने अपनी पक्ष बताई कि भाई ये है, आपकी जो भी कंसर्न्स हैं हम इसमें रूल्स में दूर करेंगे। फिर उसके बाद उन्होंने भी समय मांगा, भाई हम आपस में चर्चा करेंगे। हमने भी आपस में चर्चा करी, उनकी भी इश्यूज़ है। फिर रात को फिर वहाँ से इन्होंने भी कहने लगा हम और भी ये इस पे डिस्कशन चलता रहा दिन भर, रात को भी चला। फिर रात को देर रात एक ऐसा तैयार हुआ कि इन चीज़ों पे हम जो हम कहते आ रहे थे रूल्स में डालेंगे, वही सरकार अभी समझौता में ये आ गया है कि हाँ, ताकि इनको एक भरोसा रहे कि हाँ भाई नियमों में ये ज़रूर आएंगे। तो इसलिए जो है वही बात उसमें लिख के उनको दिए है। फिर और उसके बाद भी कहीं चलता रहा, कई तरह की इनकी आशंकाएं दूर किया गया रात भर। फिर सुबह फाइनली जो है इन लोगों से वो चर्चा करके फिर उन्होंने सभी ने, इनकी बहुत सारे एसोसिएशंस हैं, वो सारे के सारे फाइनली सहमत होकर उन सभी ने हस्ताक्षर किए हैं और सभी ने यूनानिमसली एग्री किया है। सर, राइट टू हेल्थ बिल जो विधानसभा में पास हुआ, सरकार की जो मूल भावना थी उसमें जब ये 8 बिंदु जो परिवर्तित होंगे, तो क्या लगता है कि सरकार की जो मूल भावना उस बिल को लेकर के रही, क्या वो किसी तरह की कमज़ोर होगी या सशक्त होगी? आम आदमी को कितना उसका लाभ मिलेगा? नहीं, हालांकि ये जो 8 बिंदु है, 8 बिंदु में आधे ही आरटीए से संबंधित है। उसके अलावा और भी इनकी हॉस्पिटल के और भी अन्य मुद्दे थे, वो काफ़ी लंबे समय से इनकी मांग थी।
जैसे कि इनकी जो फायर एनओसी होती है, ये मांग रहे थे कि साहब हम हर साल क्यों एनओसी ले, 5 साल में एक बार लिया जाए, तो वो भी इसमें आया हुआ है। ऐसी और भी मुद्दे हैं, नॉट जस्ट जो आरटीएच। तो उसमें कोई एक्ट को किसी भी प्रकार से कोई डाइल्यूट होने का कोई इसमें कोई नहीं है। और बाकी हमेशा डिटेलिंग तो रूल्स में ही होती है, तो एक्ट की जो भावना है तो यथावत ही रहेगा। सर, सबसे आखिर में आपसे एक सवाल और, अब आरटीएच लागू हो चुका है, यदि कोई अस्पताल जो इन शर्तों में आ रहा है, यदि वो इलाज के लिए मना करता है, किसी व्यक्ति को इलाज का अधिकार जो है, स्वास्थ्य का अधिकार नहीं मिलता है, तो ऐसी स्थिति में व्यक्ति क्या कर सकते हैं? इसमें क्या है कि अभी क्या है कि एक्ट के बाद रूल्स बनते हैं, रूल्स रेगुलेशंस बहुत सारे अभी बनना बाकी है। तो रूल्स रेगुलेशन जब बनेंगे तभी इसको लागू करने की हम स्थिति में रहेंगे। बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन बने, उनमें भी बनाते टाइम भी हमने उनको पहले से आश्वासन दे रखा है, तो आपसे आपस में कंसल्टेशन करके ही रूल्स बनेंगे। तो क्या लगता है सर, कब से आरटीएच का जो लाभ है वो आम व्यक्तियों को मिलना शुरू हो जाएगा? नहीं, अभी तो रूल्स बनेंगे, कुछ डिटेलिंग होगा। हमारी प्रयास है कि शीघ्र जो है उसको बनाएं और बना के जो इसको लागू करने का, क्योंकि जनता की मांग थी और असेंबली ने जो है वो यूनानिमसली जो पारित किया है, इसलिए जो है हमें तो शीघ्र किया जाएगा। ये जो गतिरोध चल रहा था खत्म हो चुका है और अब राजस्थान की जनता को स्वास्थ्य का अधिकार यानी राइट टू हेल्थ जल्द से जल्द मिलेगा। कैमरा पर्सन हेमंत के साथ अरविंद पालावत, सच बेधड़क, जयपुर।